सत्संग जी, धन निरंकार जी। आज फिर एक नए विचारों के साथ आपका अपने ही चैनल पर स्वागत है। चलिए विचार शुरू करते हैं। विचार प्रभु भक्ति के ऊपर हैं। सत्संग जी। आज के भौतिक विकास में के युग में कौन नहीं चाहता कि उसका जीवन सुखमय हो। धन दौलत सुख सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, दुनिया में मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति हो, कुटुंब कबीले रिश्ते नातों की जमात हो। ऐसी अभिलाषा उत्तम है, परंतु उपक्रम अपनाने से पहले विधि विचार कर अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे कि पुरातन संदेश है, मूर्खा यत्र न पूजन्ते दंपत्यो कलहो नास्ति, धान्यम यत्र सुसज्जितम तत्र श्री स्वगामवता। इस श्लोक के प्रथम चरण में सुझाव दिया गया है कि जहाँ मूर्खों की पूजा ना होती हो तो क्या अनपढ़ गरीब मजदूर को मूर्ख कहा गया है? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि मूर्ख की परिभाषा देते हुए हजूर बाबा अवतार सिंह जी ने इस प्रकार कहा है, बोले मुख से करे न कर से नर व बुद्धिमान नहीं। इंसान वेदों ग्रंथों की बात तो सुंदर एवं रोचक तरीके से खूब करता है, परंतु जो कहता है वह उसे स्वयं कार्य व्यवहार में अपनाता नहीं है। त्याग न्याय ईमानदारी की बातें तो खूब करता है, मगर मन और बुद्धि के स्तर पर सदैव पराये धन की ओर गिद्ध की तरह झपट्टे लगाया करता है। त्याग एवं वैराग की वेशभूषा तो धारण की हुई है, लेकिन शहद की मक्खी की तरह अति संग्रह शोषण और छत्ते से चिपके रहने की आदत ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे लोगों को बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है? मूर्ख तो नहीं कहा जा सकता, हाँ समझा जा सकता है। सज्जन पुरुष हमेशा सचेत करते हैं कि इंसान को ऐसे लोगों से परहेज रखना चाहिए। ऐसे लोगों को संदेश करने में एवं कराने में संकोच बरतना चाहिए, बल्कि संतों की टोली में पहुंचकर उनके विचार भजन सुनना और गुनना चाहिए। सदाचारियों का अनुसरण करके जीवन जीना चाहिए। तन मन धन से सेवा सुमरन सत्संग करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर रखने वालों से परहेज रखना चाहिए, नहीं तो हाल वही होगा। उधरे अंत न होई निवाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये अकाट्य है, इसलिए अच्छों के साथ रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। परिवार में सुख चैन रखना है तो परिवार के सदस्यों में कलह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा विश्वास पूर्ण जीवन जीना चाहिए। कुमति से कलह और कलह से नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जहाँ कुमत तय विपत निधाना। धनोपार्जन जिसके सुख का साधन एवं जीवन का निर्वाह आधार माना जाता है, अत्यंत ही सतर्कता पूर्वक होना चाहिए। धन थोड़ा कमाया या अंबार लगा दिया, इसका महत्व नहीं है। महत्व तो यह है कि धन कैसे कमाया गया। धनोपार्जन यदि मेहनत ईमानदारी से कमाया हुआ है तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। दूसरी तरफ बहुत सारा धन चोरी ठगी बेईमानी अन्याय जुर्म के द्वारा इकट्ठा किया गया है तो निश्चय ही मन में अशांति भय दुख व्याप्त रहेगा। भले ही कुछ वर्षों के लिए कोई मालामाल खुशहाल दिखाई दे रहा है, उसका अंत तो दुखदायी हुआ करता है। महात्मा अक्सर कहा करते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है ऐसा जाकर उनके घर देखो। ये सारी बातें सांसारिक हैं। आत्मिक पुरुष तो इन समस्त झंझटों से ऊपर उठकर जीवन जीने की परामर्श देते हैं। ये कर्म और भोग का कुचक्र ही लगा रहता है। कर्म की गति भी जटिल है। साधारण मनुष्य की सामर्थ्य कहाँ जो कुकर्म सुकर्म का निर्णय ले सके, निष्काम भाव से जीवन जी सके। त्रिगुण फांस में बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। निर्णायक बुद्धि तो तब होती है जब सात्विक सदाचारी लोगों का साथ प्राप्त होता है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि को वह शक्ति उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वह ठीक न्यायोचित सत्य एवं कल्याणकारी कार्य करने का निर्णय प्राप्त कर सके, इसका कार्य व्यवहार बन जाए।
सामयिक स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ संतों एवं सद्गुरु के सानिध्य में गहराई से अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला है कि स्वयं एक प्रभु परमात्मा ही सत्य है, जिसका वर्णन करना ठीक है, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। फिर तो कार्य व्यवहार शुभम शुभम श्री मंगलम सुमंगलम होने लगते हैं। तभी तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, संत हरि के इस जग अंदर सबसे अच्छे रहते हैं, अवतार गुरु की शरण में आके शुभ करते शुभ कहते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।